ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, इसमें हमारी चर्चा अब इसके उत्तरार्ध पर चल रही है। इसका उत्तरार्ध माने सर्वज्ञ सत्ता स्वरूप। हालांकि अभी सीधे सीधे वो विषय प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भूमिका यहाँ पे भागचंद जी साहब बना रहे हैं और भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं कि ये जीव अनादि काल से मोह राग द्वेष इन्हीं के कारण दुखी होता रहा, चारों गतियों में भटकता रहा। खुद के जो कमी थी, खुद का अज्ञान राग द्वेष इनके कारण तो दुख था ही सही, इसके अलावा भी जो दूसरे कर्मों का उदय चला, वो जो नाम कर्म है, आयु है और दूसरे जो कर्म है, उन कर्मों के उदयवश तरह तरह की इसकी अवस्थाएं हुई। चारों गतियों में भटकना पड़ा और चारों गतियों में इसकी कितनी दुर्दशा हुई वो यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं। इसमें ये भी बताया कि जो तिर्यंच जीव है, तिर्यंच में भी शुरुआत से देखा जाए तो अनादि काल से अनंत काल तो निगोद में ही बीता, नित्य निगोद में। वहां से निकल करके कभी स्थावर भी हो गया तो वहां पृथ्वी का एक हो गया, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक अथवा वनस्पति का एक दूसरा भी होकर के और फिर से वापस निगोद में चला जाता, इतर निगोद में, मतलब इतर निगोद में पहुंच। ऐसे उसका बहुत लंबा समय ऐसे ही व्यतीत होता है। फिर कभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक भी हो जाता है या संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त तक भी हो जाता है, तो वहां पे इसको इसके हित की बात सुनने को नहीं मिली। हित का उपदेश कभी मिलता ही नहीं है इसको तिर्यंच दशा में। फिर अगर संगी पंचेंद्रिय भी होता है तो या तो क्रूर पशु हो जाता है, क्रूर पशु होकर के दूसरों का घात करता है, तो उन जीवों के तो इस तरह का कोई विचार ही नहीं है, धर्म का विचार ही नहीं आता। और कदाचित किसी के पूर्व भव में धर्म का साधन किया हो तो वो पिछले भव के कारण यहाँ पर कुछ याद आ जाए तो आ जाए, कुछ पिछले संस्कारवश यहाँ पर ध्यान आ जाए तो आ जाए, कुछ ऐसी बात बन जाए तो बन जाए, कोई ठिकाना नहीं। और बहुत से तो जीव बहुत छोटे छोटे, 2 शब्द आए थे ना, छोटी अवगाहना और छोटी आयु, है ना, तो उनके तो विचार का समय भी नहीं मिलता विचारों को, और विचार के से सामर्थ्य भी नहीं मिलता। और बड़ी अवगाहना बड़ी आयु हो भी सही तो तरह तरह के फंदे बहुत हैं, मार काट बहुत मची रहती है, आपस में ही लड़ाई झगड़े इनके सब होते हैं तिर्यंचों के। तिर्यंचों में क्या लड़ाई झगड़े होता है? अरे दिन भर यही होता है, बड़ा तिर्यंच छोटे तिर्यंच को मार करके खा जाता है। अधिकांश तिर्यंचों में यही होता है, शाकाहारी तिर्यंचों को छोड़ भी दो तो अधिकांश के तो मांसाहारी के तो यही होता है, जो ताकतवर हो वो अपने से कम ताकत वाले को मार करके खाता। ये सारी दुर्दशा वहां चलती रहती है, तो वहां धर्म का विचार होना तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, मतलब रेयर केस। कल अपन ने देखा था ना, गिनती पर गिन लोगे आप धार्मिक संस्कार वाले तिर्यंचों के नाम जो पुराणों में पढ़े होंगे, गिनती के हैं वो, उंगलियों पर गिनने में आ जाएंगे, बहुत कम ऐसा है। फिर उसके बाद बात आई नरक की। नरक की तो सीधी सी बात है, वहां तो मार खाने से ही फुर्सत नहीं, तत्व का विचार कहाँ से हो। अब पूरी आयु लड़ते भिड़ते बचते हुए, मारते पीटते हुए है या पिटते हुए इनमें बीत जाती, वहां कैसे तत्व का विचार हो सके, कैसे धर्म का विचार आ सके। तो पिछले भव में कुछ ऐसा चर्चा हुई हो या कुछ ऐसे इसके संस्कार बने हो तो अगले भव में कदाचित वो स्मरण आ जाए तो आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। 2 गतियों की बात हुई थी, अब देव गति और मनुष्य गति की बात अभी इसके अंदर शेष है, और मुख्य तो मनुष्य की दिखानी है, क्योंकि न तो हम तिर्यंच है, न देव है, न नारकी है, हम तो मनुष्य है।
तो मनुष्य पने में हमको क्या मिला है, वो कितना दुर्लभ है, वो खास चीज है देखने की। तो क्रम से वो चारों गतियों का दिखा रहे हैं भाई। और ये क्यों दिखा रहे हैं, इसका रहस्य आपको आगे पता चलेगा कि प्रकरण तो सर्वज्ञ सत्ता स्वरूप था, ये सारी बातें क्यों कर रहे, ये बातें क्यों करने लगे। तो 6 ढाल की पहली ढाल में पढ़ चुके हैं, मोक्ष और प्रकाशक में पढ़ चुके हैं, गतियों की अपेक्षा से दुख। देखिए पेज नंबर 32 है और हस्तलिखित प्रति में ये 19 पत्र संख्या 19 का आखिरी प्रकरण है, 3 लाइनें आगे। बहुरी देव पर्याय में बहुत देव तो भवनत्रिक विषय नीचे पद के धारक है, तिनके तो मिथ्यात्व को विशेषता व विषय कषाय की विशेषता व मिले जे भोग विषय सामग्री 300 अनुराग की विशेषता तो ही पाई है। तिस करीब घणे जीव तो मरी एकेंद्री हो है। बहुरी कोई ऊंचे, एक सेकंड, कोई ऊंचे पद के धारक से प्रथम तो मनुष्य आदि पर्यायनी के धर्म साध्या है, इसी का फल करी होए है, तो ऐसे देव थोड़े हैं। बहुरी मनुष्य पर्याय में हो गया ना, ये तो इसमें कुछ और लाइन छूट रही है क्या, पर्याय पावना सब मनुष्य। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा कि अब देवों की बात भी करें तो देवों में बहुत देव तो भवनत्रिक विषय नीचे पद के धारक। भवनत्रिक में मतलब भवनवासी, व्यंतर, जोशी, ऐसे ऐसे पद के धारक ज्यादातर हैं देव। भाई 4 निकाय के देव कहे है ना, चतुर निकाय के देव कहे जाते हैं। तो चतुर निकाय के जो देव हैं उनकी संख्या ज्यादा है कि स्वर्ग के देवों की संख्या ज्यादा है? भाई ये 3 तरह के हैं, इनकी संख्या विशेष है, ये उनसे ज्यादा ही है। और सोचो इतने ये सब देव होते हैं, इन देवों को क्या तत्व विचार का मौका नहीं है क्या? यहाँ कह रहे हैं कि इनके किस चीज की मुख्यता, देव पर्याय में बहुत देव तो भवनत्रिक में नीचे पद के धारक। पहली बात तो भवनत्रिक में पैदा हो, उसमें भी नीचे पद के। तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय 4था अध्याय है ना, ये अगर देखेंगे तो इसमें देवों की विशेषता पता चलेगी। देवों का वर्णन किया, तरह तरह के देव होते हैं, सब देव एक ही जात के नहीं होते हैं, सब देव एक ही तरह के नहीं होते है ना। उनमें बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनको ऊंचे देवों की सभा तक में प्रवेश का निषेध। जैसे आपके चौके में हर किसी को नहीं घुसाया जा सकता ना, आपकी रसोई में हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता, आपके घर में हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता, ऐसे ही वहां देवों की परिषद में, देवों की सभा में हर कोई देव वहां अंदर नहीं आ सकता। तरह तरह के देव होते हैं, जैसे यहाँ जात पात है ऐसे ही वहां भी जात पात है, ऐसा समझ लेना क्या। और यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ तो रुपए वाला हो जाए तो सब अच्छा हो जाता है, ऐसा समझ में। नेता बन जाए तो आपकी रसोई में भी घुस जाएगा, वहां इस तरह का सिस्टम नहीं है। वहां तो बाकायदा जैसी व्यवस्था वैसी है। तो एरावत वगैरह जो है वो देव ही तो है, तो कुछ देव इसी तरह के होते हैं। बड़े देव कहते हैं चलो हाथी बन जाओ तो हाथी बनना पड़ेगा, घोड़ा बन जाओ तो घोड़ा बनना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। तो देव पर्याय में बहुत देव तो भवनत्रिक विषय नीचे पद के धारक हैं, निचली दशा होती है। तिनके तो मिथ्यात्व की विशेषता 1, वह विषय कषाय की विशेषता 2, वह मिले जे भोग विषय सामग्री 300 अनुराग की विशेषता से ही पाई है। 3 बातें वहां मुख्य हैं, और ये तीनों की तीनों बातें तत्व विचार की, तत्व ज्ञान की विरुद्ध बातें हैं, ऐसा समझ। कौन सी 3 बातें हैं? कि पहली बात तो मिथ्यात्व की विशेषता। क्यों मिथ्यात्व की विशेषता क्यों है भाई वहां पर? ये मिथ्या दृष्टि पैदा होता है वहां, कोई भी सम्यक दृष्टि मर करके कभी भी भवनत्रिक में पैदा नहीं होता। ये तो नियम आप सब जानते ही है ना। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भुवन षंड नारी, ये सब पढ़ा ना। तो कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव? सम्यक दृष्टि जीव इन 3 जगह पर तो पैदा हो गई, मतलब ये भवनत्रिक में तो पैदा ही नहीं होता। इसलिए यहाँ मिथ्यात्व की ही विशेषता है, माने मिथ्यात्व यहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है।
आपको अधिकांश भवनत्रिक के देव, ध्यान रखना, अभी स्वर्ग वाले देव की बात नहीं करिए अपन, अभी बात करिए उनकी जो यहाँ पे घूमते फिरते हैं, आपको करतब दिखाते हैं, उनके कौतुक में बहुत से लोग फंस जाते हैं, चक्कर में आ जाते हैं, उन्हीं को नमस्कार आदि करने लग जाते हैं। उन व्यंतरों की, उन भवनवासियों की, या ये जो नक्षत्र वाले हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि ज्योतिष देव, इनकी, इनमें कभी कोई जीव सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। इनमें से अधिकांश, अधिकांश क्या, 99.999999% तो मिथ्या दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मतलब मैंने जो 0.00001 छोड़ा वो सम्यक दृष्टि के लिए कि हाँ हो सकते हैं। कौन पैदा तो नहीं होगा सम्यक दृष्टि, ध्यान रखना, पैदाइशी तो कोई भी वहां सम्यक दृष्टि होने वाला नहीं है, अथवा यहाँ से सम्यक दृष्टि मर करके कोई वहां पैदा होने वाला नहीं है। सम्यक तो सहित मरे तो, ध्यान रखिएगा। अब वहां पैदा होकर के, अब चूंकि सभी तरह के देव जाते ही हैं समवसरण आदि में, उस समवसरण में जाकर के और पिछला भी कुछ स्मरण आ जाए और साक्षात भगवान की वाणी सुनी रहे तो तत्व विचार हो जाए तो हो जाए, वहां पर उनको कुछ ऐसा समझ में आ जाए और सम्यक तो प्राप्त कर ले तो कर ले, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती, क्योंकि मिथ्यात्व तो अगर जोर नहीं भी मारे तो विषय कषाय की विशेषता, विषय भोगों की बहुत इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है। ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये क्या है, ये व्यंतर देव है ना, कौतुक ही तो दिखाते हैं। कौतुक क्यों दिखाते हैं कि अंदर से विषय कषाय बहुत तीव्र है, कषाय भी तीव्र है और विषय भोगों की वासना भी बहुत तीव्र है। और ये तो हो गई उनके आगे की भावना कि हमको ये भोगना है, ऐसा करना वैसा करना, अथवा कषाय की अधिकता। तीसरी बात, जो उनको भोग सामग्री मिली हुई है, विषय भोग मिले हुए हैं, उनमें बहुत ज्यादा अनुराग, इनको अनुराग रहता, आसक्ति रहती है, समझ। जो भी विषय भोग वहां पर प्राप्त हुए हैं उनके प्रति बहुत तीव्र राग रहता है, भोगों को छोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए ये देव बहुत ज्यादा दुखी होते हैं मरते समय। स्वर्ग के देव भी होते ही हैं, ये भी मरते समय बहुत दुखी होते, ये और ज्यादा होंगे। क्यों कि एक तो तत्व विचार का मौका नहीं, और कषाय की तीव्रता, विषयाभिलाषा की तीव्रता पाई जाती, चाहे वो ऊंचा वाला भवनवासी हो चाहे नीचा वाला भवनवासी। ऊंचा नीचा समझ गया ना, जैसा भी अपन ने बात की थी कि इनमें भी जात पात की व्यवस्था है, तो कैसा भी हो, वो कोई सा भी व्यंतर हो, चाहे वो व्यंतरों का इंद्र हो, वो भी मिथ्या दृष्टि आए, समझ में। कोई सोचता हो कि भाई व्यंतर, भवनवासी या ज्योतिष, इनके जो इंद्र वगैरह वो तो सम्यक दृष्टि होता है, कोई सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, पैदा ही नहीं होगा ना, सम्यक दृष्टि में पैदा ही नहीं होगा। हाँ, बाद में प्राप्त कर सकता, उसकी मना नहीं, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है भगवान का उपदेश आदि सुन करके, लेकिन पैदाइशी तो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। देखो, तो ये परेशानी वहां पे है। तीन बातें आ गई ना, मिथ्यात्व की विशेषता, विषय कषाय की विशेषता, और जो भोग सामग्री मिली है उनसे अनुराग की विशेषता तो पाई है। तिस करी घने जीव तो मरी एकेंद्री हो है। लो क्या हुआ, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली, सुना कि नहीं सुना? क्या हुआ, मर करके एकेंद्री। देखो पहले भी अपन ने कई बार चर्चा की है, देव कोई सा भी हो, चारों ही प्रकार के देव मर करके 5 ही जगह जन्म ले सकते, ध्यान, कौन कौन से? हाँ हाँ, नहीं, अग्नि और वायु में नहीं हो सकता। देखो, 3 तो एकेंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, और एक संगी पंचेंद्री तिर्यंच और संगी पंचेंद्री मनुष्य। ये सिर्फ ये 5 जगह हैं जहां पे कोई देव मर करके पैदा होता, बाकी न तो वो अग्नि कायिक में पैदा होता है, न वायु कायिक में पैदा होता है, न 2 इंद्रिय में, न 3 इंद्रिय में, न 4 इंद्रिय में, न असंगी पंचेंद्रिय। देव अगर मरा है मतलब देव मर करके इन 5 जगह में से जाएगा। अब सोच लो, इन 5 जगह में से जाएगा, और यहाँ जो ये भवन त्रिक के अपन ने बात की, इसकी तो क्या दशा होती होगी, ये तो बेचारे सब एकेंद्री में जाते। क्यों? क्योंकि विषय भोगों में पूरा जीवन बीत गया, उनके अभिलाषा में ही जीवन बीत गया, वो विषय कषाय में ही पूरा जीवन बीत गया,
मिथ्यात्व की भूमिका में ही रहते हुए पूरा जीवन बीता तो कहाँ जाएगा ये जीवन। अब इससे एक चीज सबक लेने की है, देव कैसा भी हो मनुष्य से तो ज्यादा बलशाली है ना, मनुष्य से तो ज्यादा ताकत है उसके पास, आयु भी ज्यादा है और बातें भी हैं। तो जब देव जैसा जीव अगर पूरे जीवन मिथ्यात्व में, विषय कषाय में, तीव्र कषाय में, मतलब इनमें ही लगा रहा और वो मर करके एकेंद्रीय होता है, तो मनुष्य पूरे जीवन भर मिथ्या दृष्टि की दशा में रहेगा तो कहाँ जाए। वही दशा होनी है एकेंद्रीय। समझ में आ रही बात। ये पूरी बात इसीलिए कर रहे हैं, ये जो दुख दिखा रहे हैं, ये दुर्लभता दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये इसीलिए दिखाई जा रही है कि हमको कम से कम इसकी गंभीरता ख्याल में तो आए। ये क्या दशा बन रही है, हम ऐसे ये जीवन बीता जा रहा है, सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं, विषय कषाय में लगे हुए हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही दिन रात उसी का ही चिंतन चलता रहता, उन्हीं में लगे रहते। तो कहावत है ना, उठ चंदा रोज यही धंधा, यही काम, रोज का रोज यही काम, सुबह से उठे और उठ के वही नहाना धोना, तैयार होना, खाना पीना, दिन भर यही होता, और क्या चलता है। 5 इंद्रिय के विषय भोग आए समझ में। ठंडी हवा खा लो या ठंडा ठंडा, अभी तो गर्मी का मौसम है तो ठंडी वस्तुओं का सेवन कर लो, इधर उधर घूम आओ, शाम को टहल लो, बातें लड़ा लो, या यही सब चलता है रोज एक ही काम, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, इसके अलावा क्या बोलो। पूरे जीवन भर 5 इंद्रिय के विषय कषाय में लगने के अलावा क्या किया है। तो इसकी क्या दशा होनी चाहिए, अपन खुद विचार करें। जब एक देव की ऐसी दुर्दशा होती है, मनुष्य क्या अलग हो गया क्या, मनुष्य की नहीं होगी ये दुर्दशा। जब देव एक इंद्रिय हुआ ऐसा अपन कहते हैं, तो मनुष्य के इंद्रिय नहीं होता। इसलिए गाफिल रहने जैसा नहीं है। आगे यही कहेंगे ये, भैया ऐसा गेलछापना छोड़ो, गहलपना छोड़ो, ऐसा कहेंगे आगे। देखो क्या कह रहे हैं, तो अधिकांश तो तिस करी घने जीव तो मरी एकेंद्रीय हो है। कौन, वो जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हैं, उनमें से अधिकांश तो मर करके एकेंद्रीय ही होते हैं। एकेंद्रीय ही होते हैं का अर्थ समझ में आया कि किसी के यहाँ पे तले जाते हैं, किसी के यहाँ पिसे जाते हैं, किसी के यहाँ ऐसे ही बहा दिए जाते हैं, किसी के यहाँ यूं ही जला दिए जाते हैं। ऐसा कहाँ होता है, और नहीं तो क्या होता है, ये आलू वगैरह में और कौन पैदा हुआ, तो जल का ही हो गया, तो जल यूं ही तो बहाया जाता, और क्या किया जाता। छने बिन छने का क्या विवेक रहता। आलू यूं क्यों किस दिए जाते हैं, आलू के चिप्स बनाना है, आलू का ये करना है, वो करना है। आलू ना भी लो, दूसरी चीजें ले लो, उसमें पैदा हो जाए। अरे लौकी में पैदा हो जाएगा, उसमें क्या है, बोलो। ये देव की दशा, जो अभी कुछ समय पहले तक इतना मस्त रहता था और ऐसा है झूमता फिरता था इधर उधर विषय भोगों में, जिसका दिमाग दौड़ता था, अब तो मरने से ही फुर्सत नहीं। ये दुर्दशा हो जाती है देव की भी, आया समझ में, सामर्थ्यवान देव की भी। घने जीव तो मरी एकेंद्रीय ही हो है। बहुरी कोई ऊंचे पद के धारक ते प्रथम तो मनुष्य आदि पर्यायनी के धर्म साध्या है, तिसी का फल करी हुए है। तो ऐसे देव तो थोड़े हैं। क्या कहा, कोई कोई ऊंचे पद के धारक भी हो जाते हैं। अब भवनवासी की बात छोड़ दो, अब आ गई बात विमानिक की। जो वैमानिक देव हैं अथवा जिनको स्वर्गवासी कहा जाता है, स्वर्ग के देव कहा जाता है। स्वर्गवासी तो मनुष्यों को ही कह देते हैं। क्या स्वर्गवास कब हुआ पता ही नहीं है, स्वर्गवास हुआ भी कि नहीं हुआ। काम तो इसने कुछ किया नहीं जीवन भर, ऐसा स्वर्गवास जैसा नाम लिख देते हैं स्वर्गवास। खैर वो दूसरी बात है। क्या बात चल रही थी अपनी, कि वो जो स्वर्ग के देव हैं, वैमानिक देव है ना, विमानवासी वैमानिक, तो वो कौन बनता है कि पहली बात तो जो मनुष्य आदि पर्यायों में, मनुष्य आदि क्यों लिखा कि मनुष्य और तिर्यंच भी जाता, तिर्यंच और मनुष्य नहीं नहीं, मनुष्य आदि है ना, मनुष्य आदि आएगा ये। नहीं, मनुष्य पर्याय से ऐसा है, वो मनुष्य पर्यायों में धर्म साधा हो उसके फल में होते हैं वो। अरे मनुष्य आदि पर्याय है वहां पे। तिर्यंच तत्व विचार नहीं कर सकता है क्या,
मेंढक कहाँ गया था मर के? कुत्ता कहाँ गया था? बैल कहाँ गया था? नहीं सुनी क्या कहानियां? सब मनुष्य आदि, है ना? कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना चाहिए, है ना? धर्म साधन अकेला मनुष्य पने का ही ठेका थोड़े ना, वो तो तिर्यंच में भी हो सकता है। तिर्यंच जीव भी विचारवान होता है, संगी पंचेंद्रिय होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए बस। तो क्या कहा? कोई ऊंचे पद के धारक, वो प्रथम तो मतलब भाई ऊंचे पद के धारकों की बात करो तो ऊंचे पद के धारक तो वो ही बनेंगे जिन्होंने पिछली दशा में, पिछली पर्याय में धर्म साधन किया, कुछ तत्व विचार किया, वो पहुंचेंगे। आया समझ में? इसलिए कोई ये सोचे या बहाना बनाए कि हम स्वर्ग जाएंगे ना तब कर लेंगे वहां पर। अरे यहाँ का किया हुआ वहां जाता है, वहां जाकर के करता हो ऐसा नहीं। तू यहाँ करेगा तो स्वर्ग जाएगा ना। तेरी यहाँ पे तो परिस्थिति नजर ही नहीं आती इसी की तो स्वर्ग जाए। गुरुदेव का ऐसा प्रसंग है कुछ क्या? उनका कोई भाई वगैरह कोई ऐसा था ना, पूरा किस्सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उससे कहते हैं कि भाई देख, तूने अगले भाव का भी कुछ सोचा है? नहीं, क्यों, क्या दिक्कत है, क्या हो गया? ये तो अगले भाव में तूने इतना पाप तो करा नहीं कि तू नरक चला जाए। नरक तो नहीं जाएगा, तू इतना पापी तो नहीं है तू, लेकिन तूने कोई धर्म का साधन भी विशेष ऐसा नहीं किया जो तू देव बन जाए। और मनुष्यपना तो गिनती का होता है, और तेरी ऐसी दशा दिखती भी नहीं, तेरे विचार भी इस तरह के नहीं जो तू मनुष्य हो जाए। तो बच्चा तिर्यंच, तो ये दिन भर व्यापार धंधे में और इसमें लगा रहता है, खाना पीना विषय भोग इन्हीं में लगा रहता है, तो तेरी दशा सिर्फ तिर्यंच की नजर। अपना स्वयं का भी अपन विचार करें कि कहाँ जाने का विचार है। जो धर्म मार्ग में नहीं लगते, जिनको तत्व विचार नहीं होता, जरा भी थोड़ा सा भी विचार नहीं करते, थोड़ा समय भी नहीं निकालते समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, थोड़ा देखा देख करे जाते हैं, देखा देखी करे जाते हैं बस, जैसा माँ बाप करते आए, जैसा और करते आए। पहले आया ना, इसी में प्रकरण आया ना सत्ता स्वरूप में शुरू, कि देखा देखी करता है या वहां पे देख करके या किसी के कहने से या गोठ में जैसा हो रहा हो। क्या पंचायत का आएगा ना, पंचायत के प्रभाव से भी ऐसा लग जाता है। विचार कुछ नहीं करता कि ये क्रिया उचित है भी या नहीं, इसमें धर्म का स्वरूप है भी या नहीं, या ये काम मैं कर रहा हूं तो इससे लाभ क्या होगा। भाई ये विचार करना चाहिए ना। व्यापार में तो कितना विचार करते हैं अपन, ये काम कर रहे हैं अपन, इसमें फायदा होगा कि नुकसान होगा। अभी तो थोड़ा अपने को ऐसा दिख रहा है घाटे जैसा, लेकिन बाद में आगे चल करके फायदा बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो वो काम भी किया जाता है। ऐसे ही धर्म मार्ग में भी अभी भले ऐसा दिखता हो कि अरे देखो बहुत परेशानी, गर्मी भी है और ऐसा भी है और वैसा भी है, तरह तरह की बातें हैं, बहाने बनाते हैं ना जो लोग बाग, तो उनसे ये समझना चाहिए कि अभी थोड़ा ऐसा लगता हो, लेकिन वास्तव में ये विशेष फलदायी होगा। कैसा विशेष फलदायी? कि आकुलता की कमी है तो तत्काल का ही फल है, और बाहर में जो जो तुमको सुख लगते हैं, जिनको तुम सुख कहते हो, तुम्हारी सुख की परिभाषा के अनुसार जो विषय सामग्री सुख का कारण है, वो सुख का कारण भी तुमको आगे मिलता रहे। बाहरी आकुलता जो घटी हो तो तत्काल का फल है ही सही। आया समझ? मुनिराज की बात देखते तो है अपन, गर्मी अपने लिए ही है कि उनके लिए भी है? गर्मी अपने को ही लगती है क्या? उनको नहीं लगती क्या? लेकिन गर्मी से दुखी कौन होता है? मुनिराज तो दुखी नहीं होता, मुनिराज बिल्कुल दुखी नहीं होते। और हम अरे गर्मी कैसी गर्मी है, और ऐसा है और वैसा है। बोलो, ये तो अभी तत्काल का प्रसंग है इसलिए कह दिया। सर्दी हो तो सर्दी, है ना, और चीजें भी लगा लेना। तो क्या कहा? कोई ऊंचे पद के धारक ते प्रथम तो मनुष्य आदि पर्यायनी के धर्म साध्या है, इसी का फल करी हुए है। तो ऐसे देव थोड़े हैं, लो ऐसे देव तो बहुत कम। कैसे? कि जो मनुष्य पर्याय से धर्म साध करके यहाँ पर आए, है ना, मंद कषाय पूर्वक आ गए, वो तो एक सामान्य बात है, मंद कषाय से भी तो देव बना मिल जाता है ना। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, देवों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मनुष्यों से ज्यादा तो है ही सही, इसके अलावा भी बहुत बनते हैं देव। तो देव बनने में कोई विशेष बात नहीं है। एक और चीज, जो साधिक 2000 सागर का प्रकरण आता है कि मनुष्य ये त्रस पर्याय मिली है, तो त्रस पर्याय में साधिक 2000 सागर का जो हिसाब है, उसमें
1264 सागर ना, संख्या शायद हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा। 1264 सागर तो देव पर्याय का है। और 1260 740 1260 740 1260 और 740 है ना, संख्या थोड़ी आगे पीछे हो रही है। 1260 सागर तो देव पर्याय का और 740 सागर नरक पर्याय का। और बाकी जो साधिक है ना, साधिक, क्योंकि सागरों में इधर आयु होती ही नहीं है, वो मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य का तो बहुत कम। भवनत्रिज में एक सागर की आयु असुर कुमार जाति के देव के होते हैं, इसलिए एक सागर से अधिक होगा। 10 20 50 सागर भी हो तो साधिक में ही जाएगा। हाँ, साधिक में चला जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि देव पर्याय कोई बहुत दुर्लभ नहीं है। कहने का आशय यह है कि साधिक 2000 सागर में अधिकांश समय तो देव पर्याय नहीं है, अगर हो रहा है पूरा तो। अगर पूरा साधिक 2000 सागर ये त्रस पर्याय में रहता है तो अधिकांश तो देव पर्याय में रहता है। इसलिए कोई देव बन भी गया हो तो वो कोई विशेष बात नहीं है कि इनको देवगति मिली, देवगति। मनुष्यपना ज्यादा दुर्लभ है, ये विचार कर। मनुष्य की संख्या हर तरह से कम, मतलब मनुष्यपना हर तरह से दुर्लभ है। द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा, हर प्रकार से मनुष्यपना दुर्लभ है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका आप पढ़ेंगे तो वहां टोडरमल जी ने आखिर में यही सिद्धि, मनुष्यपना कितना कितना दुर्लभ है। द्रव्य से देख लो, संख्या के हिसाब से तो मनुष्य कितने हैं? सबसे कम है मनुष्य की संख्या, 29 अंक प्रमाण, बाकी सब असंख्य। 29 अंक प्रमाण माने संख्यात है, एक के आगे 29 जीरो लगा दो, बस इतने हैं। समझ में आ रही बात? इतनी मनुष्यों की संख्या। और क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो ये क्षेत्र भी सबसे कम, सिर्फ 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य मिलेगा नहीं। 45 लाख योजन, इतना ही मनुष्य क्षेत्र, बस। ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, बाकी आगे पीछे भी नहीं। तिर्यंच आपको सब जगह मिल जाएंगे, क्योंकि तिर्यंच तो पूरे ही, मतलब निगोदिया तो पूरे 3 लोक में भरे हुए हैं, वो तिर्यंच में आते हैं। आए समझ में? इसके अलावा मध्य लोक में भी तिर्यंच ही है, 2.5 द्वीप के बाहर तो। तिर्यंच तो सभी जगह है ना। द्रव्य की तरफ से देखो तो देव, नारकी, तिर्यंच तीनों मनुष्य से ज्यादा। क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो भी क्षेत्र मनुष्यों का सबसे कम। काल की अपेक्षा देखो, आयु, तो आयु भी मनुष्यों की सबसे कम। अधिक से अधिक कितनी? 3 पल्य, वो भी भोग भूमिया की। और अगर कर्म भूमि वाले की लो, जो अपना कल्याण कर सके, मोक्ष जा सके, तो वो 1 कोटि पूर्व, बस। आया समझ में? और इधर हालांकि तिर्यंच की भी इतनी है उत्कृष्ट, लेकिन देव है, नार की है कि 33 सागर, सोचो तो सही, 33 सागर, इतनी आयु। काल भी सबसे कम है इसका, काल सबसे कम। और भाव, कि जिन भावों से मनुष्यपना मिलता हो, ऐसे भाव होना बहुत दुर्लभ है। ये तो उनकी संख्या ही सिद्ध कर रही है ना, दुर्लभ है, जब भी तो बहुत कम लोग बन पाए मनुष्य, बहुत कम जीव हो पाते मनुष्य। इसलिए ये विचार करना, ये देव हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, देवों की संख्या तो बहुत है, मंद कषाय रूप बहुत हो जाते हैं, तो देव बन जाते हैं, उसमें क्या है। देखो क्या कहा, बहुरी कोई ऊंचे पद के धारक ते प्रथम तो मनुष्य आदि पर्यायनी के धर्म साध्या है, इसी का फल करी हो है। सो ऐसे देव थोड़े हैं, बहुत कम है इस तरह के देव भी जो पिछले भाव में धर्म करके आए हों और देव बने हों। ऐसे देव बहुत कम है, ज्यादातर तो मंद कषाय से ही बने, अधिकांश। हो गया ना पैराग्राफ? अब देखिए मनुष्य पर्याय का देखते हैं। मनुष्य पर्याय में क्या है? अभी अपन ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा तो बात कर ही ली, जो टोडरमल जी ने गिनाया। अब यहाँ देखो, बहुरी मनुष्य पर्याय में बहुत जीव तो अलब्ध पर्याप्त है। एक ही बात है, लब्ध्य पर्याप्तक बोलो या अलब्ध पर्याप्त बोलो, एक ही चीज है, ध्यान रखना। लब्ध्य, लब्ध नहीं, आधा ध और य, लब्ध्य, तो वो शब्द इस तरह का, लब्धि प्लस अपर्याप्तक मिलके बना लब्ध्य पर्याप्तक। ठीक है ना? ये थोड़ा सा भाषा की बारीकी है। तो वो लब्ध्य पर्याप्तक अलग है, वो अपर्याप्तक ही है। और एक होता लब्ध, ध पूरा, लब्ध पर्याप्तक, तो वो तो पर्याप्तक है।
और ये जो है अलब्ध पर्याप्तक, ये और लब्ध्य पर्याप्तक, ये एक बात समझ में आ रही है। आप तो सीधा सा ये समझो, एक जीव तो ऐसा जिसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, पर्याप्तियों का पूरा लाभ नहीं मिला, वो अपर्याप्तक जीव सीधी भाषा में कहें तो। और जिसकी पर्याप्तियां पूरी हो गई, जिसको पर्याप्तियों का पूरा लाभ हो गया, वो लब्ध पर्याप्तक, या सीधे सीधे पर्याप्तक बोलो, लब्ध और लब्ध के चक्कर में मत पड़ो। वो भाषा की बारीकी है ना, वो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आसानी से समझ में आ जाए। क्या कहा, बहुरी मनुष्य पर्याय में बहुत जीव तो अलब्ध पर्याप्त हैं, तिनका श्वास के 18वां भाग प्रमाण आयु है। ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको अपन टुकड़े टुकड़े में हाथों हाथ ही देखते चलते। पहले तो किसकी बात करी, अब मनुष्य पर्याय में दुर्लभता देख लो। सबसे पहली बात तो कि मनुष्य में बहुत जीव तो अलब्ध पर्याप्त, माने जिनकी लब्धियां पूरी, पर्याप्तियां पूरी नहीं। पर्याप्तियां पूरी नहीं होती का क्या मतलब, गर्भ में मर जाते हैं ऐसा? अरे गर्भ में क्या, अंतर मुहूर्त बाद ही पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, ये अपर्याप्तक दशा में ही मर जाता है ऐसा। अपर्याप्तक माने अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर मर जाए। एक दिन भी अगर रहा ना, एक दिन का भी गर्भ रहा तो पर्याप्तक है, उसकी पर्याप्तियां पूरी हो गई हैं। वैज्ञानिकों को भले एकदम से पकड़ में आता हो कि नहीं आता हो, इनकी तो थ्योरी बदलती रहती है ना। पहले भी कई बार अपन ने चर्चा की, पहले कहते थे 1-2 महीने के बाद जीवित होता है अंदर, फिर धीरे धीरे मशीनें डेवलप हुई, नहीं महीने भर में हो जाता है, फिर कि 15 दिन में हो जाता है, कि 8 दिन में आ जाती है सांस। अब ऐसा कहने लगे, थोड़े और ज्यादा डेवलप हो जाएगी इनकी मशीनें तो कहने लग जाएंगे अरे नहीं ये तो 1 दिन का भी जीवित ही है बच्चा। पहले तो समझते ही कहाँ थे, 2-3 महीने तक तो यूं समझते था, अभी जान थोड़ी ना है अंदर, अभी तो अंदर जान ही नहीं है, जीवित ही नहीं, उसको अपर्याप्तक समझे। वो नहीं है अपर्याप्तक, पर्याप्तियां तो अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। क्या 48 मिनट ये मुहूर्त हो गया, उसके पहले पहले पर्याप्तियों का काम पूरा हो जाता है, समझ। ऐसे जो अपर्याप्त दशा में मर जाते हैं उनकी आयु कितनी, इनका श्वास के 18वां भाग प्रमाण आयु है। श्वास के 18 भाग, क्यों, तो निगोदिया की है ना। अरे निगोदिया की तो वो निकृष्टता दिखाने के लिए दौलत राम जी ने ऐसा कहा, एक श्वास में 8-10 बार। वो निगोदिया का प्रकरण नहीं है असल में, वो अलब्ध पर्याप्तक की बात है। मतलब प्रकरण भले निगोदिया का, वहां पे नाम निगोदिया का लिया है, लेकिन दुख दिखाने के लिए वो सबसे नीची दशा दिखाई। कोई जरूरी नहीं सारे के सारे निगोदिया एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते। वो तो मनुष्य भी अगर अपर्याप्तक होगा तो भी इतनी कम आयु वाला है, एक सांस में 18 बार पैदा होकर के मर जाए। ऐसा मरता ही है ऐसा नहीं। बहुत से लोग क्या समझते हैं, बहुत से क्या, मैं पहले खुद मैं भी ऐसे ही समझता था कि 18 बार तो जन्म मरण करता ही करता, ऐसा नहीं है। एक बार ही पैदा होकर के अपर्याप्त दशा में मरा हो, अगली बार पर्याप्तक हो गया हो, लेकिन वो अपर्याप्त दशा में जो मरा है उसकी आयु कितनी कम है ये दिखाने के लिए गिनती बताई कि एक सांस में 18 बार पैदा हो जाए, 18 बार मर जाए, ऐसे। समझ में ही बात, वो गणना बताई है, 18 बार मरेगा जन्मेगा ही सही, ऐसा नहीं। ऐसा कंटिन्यू कितना हो सकता है, लगातार अगर ऐसा जन्म मरण चल, इसको बोलते हैं क्षुद्र भाव। क्षुद्र भाव माने बहुत हल्का भाव, एकदम कमजोर। अधिक से अधिक पता है कितने लगातार धारण कर सकता है, 66, 33, 6, 66, 336, 66,336 बार। और ये 66,336 की गणित लगाओगे ना तो ये 48 मिनट की बैठ जाएगी। माने एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार पैदा होकर के मर सकता है ये क्षुद्र भाव, पर्याप्तियां अगर पूरी ना हो तो। 48 मिनट को का भाग 2 66,336 से आपके निकल के आएगा वही एक सांस में 18 बार, ऐसी गणित बैठ जाएगी। करते नहीं है, कर सकते हैं, लगातार करें तो। उस सिद्धांत को समझो, आए समझ में। वो नियम नहीं है कि करेंगे ही सही, लेकिन कर सकते हैं, इस तरह का हो सकता है। तो ये मनुष्यपना कितना दुर्लभ, सोचो। हम तो यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, और वो जीव उस दशा में, अपर्याप्त दशा में कितनी जल्दी मर गया। सोचो, ये चुटकी बजाई और वो आयु पूरी। ये मनुष्य भाव गया, एक मनुष्य भाव गया, खत्म।
तो कितनी बार मिलता? सबसे कम संख्या देखी ना अपन ने मनुष्य पने की, तो सबसे कम भव है मनुष्य के भी, और ये चुटकी बजाते ही तो एक मनुष्य का भव ही खत्म हो गया। सोचो तो सही। तो बहुत से जीव तो ऐसे अलब्ध पर्याप्तक हैं, इनका श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु है। चलो आगे बढ़े। बहुरी गर्भज मनुष्य, गर्भज मनुष्य पर्याय पावना, है ना, महादुर्लभ, क्या है उसके आगे और कुछ लिखा है क्या? ये लाइन ही नहीं होगी शायद, है ना? यहाँ तो इसमें ये हाशिए है, में लिखा, क्योंकि संसारी जीव राशि में सर्व मनुष्य 39 अंक प्रमाण है। 29 आएगा, 39 लिखा हो तो सुधार लेना, 29 ही हो तो, है ना। इसमें एक हाशिए में एक लाइन और है, लेकिन वो बहुत हल्के में लिखी हुई है। देखिए, देखते हैं इसको। बहुरी गर्भज मनुष्य पर्याय पावना महादुर्लभ सर्व समाज जीव राशि में सबसे कम वाला होगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि गर्भज मनुष्य पर्याय पाना तो महादुर्लभ है। क्यों है? कि सर्व संसार जीव राशि में सब मनुष्य 29 अंक बरोबर लिखिए, इस संख्या मात्र है। 29 अंक बराबर लिखो माने 29 अंक प्रमाण, एक के आगे 29 जीरो, ऐसा, है ना। वैसे एक के आगे 28 जीरो लगाओ तो 29 अंक प्रमाण होता है, लेकिन 29 अंक प्रमाण का अर्थ समझे, 29 डिजिट है वो। जैसे हजार कितने अंक प्रमाण है? 1000 4 अंक प्रमाण है, 4 है ना, 1 0 0 0 ऐसा। 9999 भी 4 अंक प्रमाण है समझ। तो एग्जैक्ट जो है वो तो केवल ज्ञानी जानते हैं। 29 अंक प्रमाण माने 29 डिजिट का, 29 संख्याएं हैं उसमें, इसीलिए इन्होंने उसको सरल करके लिख दिया। 30 अंक बराबर लिखिए, 29 अंक बराबर लिखिए, इस संख्या मात्र है ना। अब वो कितने भी हो सकते हैं, एक के आगे 28 जीरो लगाओ या 29 बार 9 लिखो, इनके बीच की भी कोई संख्या हो सकती है, तो वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में निश्चित है। देखिए, ये पर्याप्तक मनुष्य की राशि है, ये 29 अंक प्रमाण है, पर्याप्तक मनुष्य की राशि है। और जो है उनकी संख्या लेवे तो असंख्याक हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो तो असंख्या, मतलब वो अपर्याप्तक में हो गए ना, ये तो पर्याप्तक की है पूरी की पूरी राशि। 29 अंक प्रमाण जो है वो पर्याप्तक की राशि है ना, ध्यान रखिए, इस संख्या मात्र है। सो एकेंद्रीय आदि सर्व जीव राशि तय अत्यंत स्तोक संख्या मात्र है। एकेंद्रियों की संख्या कितनी? अरे एकेंद्रिय की संख्या तो पूछो ही मत। आलू, प्याज इत्यादि जो भी ये वनस्पति है ना, निगोदिया है, उसमें एक सुई की नोक बराबर जो हिस्सा है उसमें कितने जीव बताते हैं? 2 कथन आते हैं कि उनको आंवले के बराबर कहो तो पूरे 3 लोक में भर जाए, अथवा उनको कबूतर के बराबर कर दो तो पूरे 3 लोक में फैल जाए, ऐसे दोनों कथन आते। कुछ भी कर लो तो बहुत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। सबसे ही अल्प है, सारे जीव राशि से, कोई से भी जीव ले लो, किसी से भी तुलना करोगे सबसे कम है मनुष्य की संख्या, है समझ। सो एकेंद्रीय आदि सर्व जीव राशि है, जितने भी जीव हैं कोई भी, उनसे अत्यंत स्तोक संख्या। अरे सीधी सी बात है, ये भूत प्रेत है ना, इनकी संख्या निकाल लो, उससे भी कम मनुष्य है। स्वर्ग के देव हैं, उनसे भी कम है। नारकी हैं, उनसे भी कम है। 7वें नरक के नारकियों से भी कम। समझ में आ रही बात? ये सर्व जीव राशि से अत्यंत स्तोक संख्या मात्र है। कहां भी घने जीव तो भोग भूमिया है, लो बहुत सारे तो भोग भूमिया है। कहां तो देवादिक का व धर्म कार्यानी का संबंध ही नहीं है, वहां तो भोगों की प्रचुरता है ना, पूरा जीवन भोगों में ही निकल जाता है। धर्म की बात कौन सुने वहां? भोग भूमि नाम ही इसीलिए उसका कि वहां पे तत्व का विचार नहीं होता, मतलब विचार नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन तत्व विचार के प्रसंग नहीं बनते।
वहां पे तत्व विचार के अवसर मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ क्यों कह रहा हूँ कि कदाचित कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज उधर से निकले और वहां उपदेश का प्रसंग बन जाए तो बन जाए, कोई नियम नहीं है। लेकिन अधिकांश का जीवन तो भोग भूमि में, जैसे देवों का भोग भोगते हुए बीतता है, ऐसे भोग भूमि में भी भोग भोगते हुए पूरा जीवन बीत जाता है। तो वहां तो देवादि का, सच्चे देवादि का धर्म कार्यों का संबंध ही नहीं। हाँ, क्योंकि इनके कषाय मंद होती है। भोग भूमियां मर करके स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग वाले अगर मिथ्या दृष्टि है या फिर विशेष वहां पे विचार नहीं किया है तो वो मर के केंद्रीय में। ये विचित्रता क्यों? ये विचित्रता कषायों की वजह से यहाँ इनकी कषाय बहुत कम होती है। इसलिए उन मंद कषाय के बल से, पहले करी तो थी बात अपन ने, मंद कषाय के बल से ही होते हैं अधिकांश देव। धर्म वासना वाले जीव तो बहुत कम ही हो पाते। ये भोग भूमि में जिन मंदिर नहीं होते। नहीं, भोग भूमि में जिन मंदिर नहीं होते, भोग भूमि में जिन मंदिर का काम नहीं। ये लिख तो रहे, देवादि का या धर्म कार्यों का संबंध ही नहीं है। बहुरी कर्म भूमि में घने जीव तो गर्भ ही में छोटी आयु पाई मरे हैं लोग। अब अगर कर्म भूमि की बात करें, पहले तो अपन ने लिया था मनुष्य पर्याय सारी, तो उसमें से बहुत से तो अपर्याप्तक दशा में ही मर गए, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, है ना, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा। और फिर अगर अच्छे भले चंगे की बात भी करो तो भोग भूमिया हो जाते हैं। भोग भूमिया में ये सच्चे तत्व की बात का अवसर मिलना ही बहुत दुर्लभ है। वहां पे धर्म कार्य का संबंध ही नहीं। और फिर कर्म भूमि की बात करें तो अब देखना एक से बढ़ के एक कैसी कैसी बात है। कर्म भूमि में घने जीव तो गर्भ ही में छोटी आयु पाई मरे। लो, होता है ना, महीने भर का बच्चा मर गया, 3 महीने का बच्चा मर गया गर्भ में, गर्भ गिर गया, है ना, किसी माता का। अरे बहुत से तो इतने पापी होते हैं कि वो गर्भस्थ शिशु की ही हत्या कर देते, भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, भ्रूण हत्या। बहुत से तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, बहुत से जाने अनजाने में कि ऐसे मर जाते हैं। नहीं भी हत्या करे तो वो मर जाता है। ध्यान रखना, ये 29 अंक प्रमाण में वो शामिल रहेंगे, गर्भ में मरने वाले। पर्याप्त नहीं हो। भोग भूमि के मनुष्य को कोई मुनिराज जाके संबोधन दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं, वहां संबोध सकते हैं, वहां पे उपदेश का प्रसंग मिल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है, ऐसा समझ। क्योंकि ऐसे मुनिराज भी बहुत कम जो इधर से उधर गमन करते हुए बीच में भोग भूमि पड़े, चारण रिद्धिधारी मुनिराज होंगे, है ना। तो कोई ऐसा प्रसंग बने, ये बहुत मुश्किल है। और उसके बाद भी वो विचारवान हो, विचार कर ले वे, ये भी बात उसमें बहुत दुर्लभ समझ। बहुरी कदाचित क्या कहा, बहुरी कर्म भूमि में घने जीव तो गर्भ ही में छोटी आयु पाई मरे हैं। छोटी आयु पे पा करके मर जाते हैं। अरे पेट में 8वां महीना है ना, गर्भ में 8वें महीने में मर गया, 9वें महीने में मर गया, या 9 महीना पूरे हुए और गर्भ से निकलते समय मर गया। बहुत से मरे हुए पैदा होते हैं और बहुत से पैदा होकर के मर जाते हैं। बोलो, ये सारी दशाएं होती है कि नहीं? सब तो किस्से देखे ही हैं, आप लोगों ने भी देखे। गर्भ में छोटी आयु पाई मरे है। बहुरी कदाचित गर्भ में पूर्ण अवस्था होए तो जन्म हुए पीछे घने जीव तो छोटी आयु के धारक ही मरते देखिए है। पैदा भी हो गया, जीवित भी रह गया, लेकिन पैदा होने के 10 दिन बाद मर गया, पैदा होने के महीने भर बाद मर गया, 3-4 महीने बाद मर गया। ऐसे ऐसे किस्से भी तो होते हैं। अच्छा भला था, सब बढ़िया, लेकिन 3-4 महीने बाद मर गया। बहुत से साल भर बाद मर जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल में मर जाते हैं। ऐसे किस्से रोज ही तो आते हैं अखबार में। छोटा सा बालक, वो गिर गया, बोरवेल में गिर के मर गया, पानी की टंकी में गिर के मर गया, तवा पड़ा हुआ था, तवे पे गिर गया, मर गया है? या गरम गरम चाशनी पड़ी है, उस चाशनी में गिर करके मर गया। बोलो, ऐसे ऐसे किस्से देखने में आ जाते हैं, सुनने में आ जाते हैं। तो ये सब कोई बहुत अपरिचित बात नहीं। तो जन्म हुए पीछे घने जीव तो छोटी आयु के धारक ही मरते देखिए। बहुरी कई बड़ी आयु पावे। अब अपनी बात आ रही है, बड़ी आयु पा भी ले, है ना, अच्छी आयु मिल गई जिसमें ये अपना विचार कर सकता हो, 10-12 साल की, 10-12 साल से ऊपर की, है ना। वैसे तो 8 वर्ष का जीव बालक ही सम्यक तो प्राप्त कर सकता है,
लेकिन अपन तो और छूट ले लो भाई, तुम तो 10-12 साल ले लो, 15 साल ले लो, 15 साल में तो 10वीं पास हो जाते हैं ना। तो इतने जितनी बुद्धि हो कि वो अपना कल्याण कर सके, ऐसी आयु पावे तो ऊंचा कुल पावना महादुर्लभ है। लो, आयु तो मिली लेकिन ऊंचा कुल ही नहीं मिला, क्या करेगा? ऊंचा कुल नहीं मिला, नीचे कुल में पैदा हो गया, अपने आत्मा का स्वरूप समझने का प्रयास भी करे, समझ भी ले, मान लो समझ सकता, समझने की मना तो नहीं, लेकिन मुनिपना धारण नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। ये तो बहुत आगे की बात कह दी मैंने, आखिरी संभावना उसकी। तो ऊंचा कुल नहीं मिले तो क्या क्या दिक्कत आती है? ऊंचा कुल नहीं मिले तो ये जिनवाणी मिलने वाली नहीं, जिनवाणी कदाचित मिलती भी हो तो लोग बाग इसको स्वीकार करने वाले नहीं है। क्या? अरे ये मंदिर में नहीं आएगा, ये हमारी सभा में नहीं आएगा, इनसे व्यवहार मत रखो, ये तो नीचे कुल वाला है, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें होती है ना। तो ऊंचा कुल पाना महादुर्लभ है। बहुरी पांचों इंद्रिय संपूर्ण पावना व शरीर आदि सर्व सामग्री उत्तम पावना महादुर्लभ है। क्या कहा? ऊंचा कुल भी मिल गया है ना, आयु तो मिल ही थी, ऊंचा कुल भी मिल गया, लेकिन सारी इंद्रियां सही सलामत हो, ये कोई जरूरी नहीं। बहुत से ऐसे हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, मंगलू बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे भी हो जाते हैं, दिमाग से थोड़े से कमजोर हो। अब क्या करो, पिछले कर्म का उदय ऐसा है तो ऐसा, बचपन से ही कोई ऐसी बीमारी लगी हुई हो, कोई इंद्रिय कमजोर हो, मतलब कान से सुनाई नहीं देता हो, बचपन से आंखें खराब है, एक आंख खराब है, फूटी है, या कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अर कई बड़ी आयु पावे तो ऊंचा कुल पावना महादुर्लभ है। बहुरी पांचों इंद्रिय संपूर्ण पावना व शरीर आदि सर्व सामग्री उत्तम पावना महादुर्लभ है। मतलब सब अच्छा मिल जाए, सब भला चंगा हो जाए, ये महादुर्लभ है, महादुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ। देखो, ऊंचा कुल भी मिल गया, आयु भी मिल गई, शरीर की भी सारी, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, मामूली तो सबके चलती है। देखो, पंचम काल के जीव हैं तो थोड़ी बहुत प्रतिकूलता तो सबके चलती, लेकिन ऐसी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है कि जिससे कोई तत्व विचार ही ना कर सके, या धर्म का विचार ही नहीं कर सके, धर्म संबंधी कार्य नहीं कर सके, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी बहुरी भली संगति का संबंध मिलना, भली संगति का संबंध मिलना व व्यसनादिक्ते बचा रहना अत्यंत दुर्लभ है। लो, हो गया, जैन कुल में पैदा हो गया, आयु भी अच्छी है, शरीर भी बढ़िया, सब इंद्रियां बराबर काम कर रही हैं, लेकिन संगति खोटी है। क्या कह रहे हैं? ये आज के जमाने में तो बहुत विचित्र है ये बात, और वास्तविकता दिखती है। ये भली संगति का संबंध मिलना व व्यसन आदि से बचा रहना अत्यंत दुर्लभ है। ये क्या हुआ? समय हो गया है, देखिए अपना, अगली भी कक्षा चालू होगी। क्या कह रहे हैं कि ये जो संबंध, इसको अपन कल और विस्तार से देख लेंगे, अभी तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं कि भली संगति का संबंध मिलना माने तत्व विचार वाले लोगों से परिचय होना, जिनके धार्मिक दृष्टि हो ऐसे लोगों से मित्रता रहना, अथवा व्यसन आदि से बचा रहना। इस मोबाइल के जमाने में, और ये जो चीजें शायद सुलभ होगी आजकल छोटे से छोटे बच्चों को भी, जो पहले बड़े बड़े लोग भी आसानी से नहीं जानते थे, वो आज छोटे छोटे बच्चे जानते। तो इस जमाने में व्यसनों से बचा रहना ये कितना मुश्किल है, ये आप सब परिचित हो इस चीज। घर घर की दशा है, छोटे छोटे बच्चे ही हैं, किस तरह से वो व्यसनों के आदि हो जाते हैं, ये विचार करने लायक बात है। ये महादुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। इसकी चर्चा और करेंगे अपन कल, मनुष्य पने में क्या क्या दुर्लभ है और हमको कैसे दुर्लभ वस्तु मिल गई है। ये क्यों दिखा रहे हैं भागचंद जी? ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अब तेरा अवसर बन आया है, इस अवसर को चूकना बिल्कुल भी योग्य नहीं। इसकी चर्चा आगे अपन और कल देखेंगे, अभी तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, भली संगति वाले विषय से कल से। ये स्वाध्याय का समय बदला गया है ना, दोपहर की स्वाध्याय 3:45 और शाम की स्वाध्याय 6:45 बजे से अब रखी गई है, और स्वाध्याय की लिंक में भी जो परिवर्तन हुआ है अब यही लिंक रहेगी। तो इसमें किसी को कोई समस्या आती हो तो जरूर बोला है आपने, 7:45 बता रखा है ना? 7:45 7:45 नहीं, वही तो मैंने कहा, आज फिर बदल दी क्या? नहीं 7:45, वो मेरे मुंह से गलत निकल गया, 3:45 और 7:45।
ऐसा, है ना। देखिए, और लिंक यही रहेगी। लिंक में अगर कोई पासवर्ड वगैरह की समस्या हो तो 1008 लिखेंगे तो वो उसके बाद मतलब आप इससे जुड़ पाएंगे। उसमें भी कर रहे हैं प्रयास कि ये बार बार पासवर्ड नहीं मांगे। देखते हैं आगे क्या हो, आगे की चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।